हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब लोगों को तो पता ही होगा कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स को कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन ऑफ इन प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले ऑटोट्रॉपिक के बारे में। ये वो प्लांट्स होते हैं the mode of nutrition in which organism make food themselves for simple substances is called autotrophic। तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लिए खुद फूड बनाते हैं कोई सिंपल सब्सटेंसेस और फूड के साथ में। फिर यहाँ पे है therefore are these plants और ये प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। तो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। जो एनिमल या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट का प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको इनटेक करते हैं, उसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। और फिर यहाँ पे है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। आप ये सब कॉपी में लिख भी सकते हो कि सब इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organ and its utilization by the body। तो देखिए ये है न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये होता है कि उसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं। ग्रीन प्लांट जो होते हैं उसके हेल्प से फूड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ लिखा है इसके ऊपर, इसको आप पढ़ सकते हैं। थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेसिस में आप सनलाइट होता है, एयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके हेल्प से ग्रीन प्लांट्स अपना वो फूड प्रिपेयर करते हैं अंदर। इसके बाद क्या है? इसके बाद है टॉपिक अपना स्टोमाटा। हाँ, तो स्टोमाटा टाइनी पोर्स होते हैं जिनको these pores are surrounded by guard cells। जो स्टोमाटा होता है वो गार्ड सेल के साथ ऐसे क्या होते हैं, उसके सराउंडेड बाय गार्ड सेल से होते हैं। such pores are called स्टोमाटा। आता है the leaves have a green color pigment called chlorophyll। लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल।
which helps leaf to capture the energy of sunlight, जो कि हेल्प करता है लीफ को टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट का जो एनर्जी होता है उसको कैप्चर करने के लिए रहता है लीव्स के लिए। इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 90% आपका एग्जाम में आ सकता है। देखिए sun is the ultimate source of energy for all living organism, हाँ देखिए क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सन का एनर्जी जरूरी होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सन का एनर्जी से नहीं रह सकता। हाँ तो यहाँ पे है फोटोसिंथेसिस का आपको एक इक्वेशन दिया होगा आपके बुक में। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट बाय क्लोरोफिल, और फिर कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पे टॉपिक आपका सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। You have just learned the plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen, and oxygen. These are used to synthesize components of food such as protein and fat. तो यहाँ लिखा है कि प्लांट को सिंथेसाइज करने के लिए और भी कार्बोहाइड्रेट से हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आपके 7 के बुक में एक और टॉपिक दिया है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और जो न्यूट्रिशन का मोड्स होता है प्लांट्स में वो बताया जा रहा है। तो एक मोड यूज किया जाता है जिसका नाम है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि होता है, तो जो इसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो भी प्लांट्स या ह्यूमंस जो भी रहता है दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपने खाने के लिए। अ प्लांट ऑफ विच क्लाइम्स इट कॉल्ड अ होस्ट। यहाँ पे एक होस्ट दिया है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड। जो भी प्लांट होता है, जो भी सबको न्यूट्रिशन या कुछ भी प्रोवाइड करता है, कुछ भी वो देता होता है, या फिर जैसे कोई भी उसके ऊपर क्लाइम करे या कुछ भी, तो उसको कहा जाता है होस्ट। आता है नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासाइट। एक मिनट बता रहा हूँ। जैसे ये जो पैरासाइट होता है दूसरे एनिमल या फिर ह्यूमंस के ऊपर आके उनका कोई भी ब्लड या फिर कुछ भी वो लेता है, या फिर जो भी उनके ऊपर बैक्टीरिया रहता है उसको खाता है, जो भी, उसको पैरासाइट बोला जाता है। और उसका एग्जांपल एक मैं आपको देता हूँ, वो है कसकटा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे इंसेक्ट को मार के खाते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे प्लांट है, जैसे पिचर प्लांट होता है, एक पिचर प्लांट का ऐसे रहता है, वो ऐसे करके वो रहता है, ऊपर उसका ऐसे रहता है। वह यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये ऐसे खुला हुआ है, तो कोई भी इंसेक्ट आके यहाँ बैठता होगा तो ये तुरंत बंद हो जाता है, अंदर जाके पता नहीं उसके साथ खाता है कि उसको क्या करता है, या फिर उसका न्यूट्रिशन ही वो ले लेता है। आप बस इतना समझिए। और तो और एक और जो है इसमें जो बुक में दिया हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो है सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ जो होता है, रुकिए एक मिनट, मार्केट आप लोग मशरूम को तो जानते होंगे, मशरूम खाए भी होंगे बहुत बार। तो मशरूम जो होता है वो एक सैप्रोट्रॉफ होता है, समझे? मशरूम एक सैप्रोट्रॉफ होता है। तो यहाँ पे दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। फंगी को तो आप जानते हो, आप ब्रेड खाए होंगे या फिर कोई भी चीज खाते हैं बहुत दिन तक छोड़ दी, जैसे रोटी या फिर ब्रेड, किसी को भी बहुत दिन तक छोड़ दी, आप उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन टाइप का एक चीज आने लगता है जिसको क्या कहा जाता है, फंगी।
जो कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होता है जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे चीज पे आके उसका न्यूट्रिशन लेता है। जैसे फंगी ये ब्रेड पे जाएगा, उसका न्यूट्रिशन लेगा। The board of nutrition in which organism take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है जो डेड एंड डिकेइंग, जो कि जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल जो भी क्या बोलते हैं मर जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो उसका जो न्यूट्रिशन होता है उसको लेते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसको कहा जाता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था कि सैप्रोट्रॉफ्स का एग्जांपल क्या है, मशरूम। फिर यहाँ पे आता है, ये टॉपिक आपका एकदम आएगा, ये आना ही चाहिए। Some organisms live together and share both shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis. ये याद कर लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट पर लिख भी दे रहा हूं। सिम्बायोसिस। अब मैं बताता हूँ इसका क्या होता है, कि जो होता है क्या ना कि एक प्लांट दूसरे प्लांट का हेल्प करता है, न्यूट्रिशन या फिर उसको शेल्टर देता है, उसे कहा जाता है। और ये जो रिलेशनशिप होता है दो प्लांट या कितने भी प्लांट्स के बीच में, इसको कहा जाता है सिम्बायोसिस। The plants provide nutrition to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrition in organism called lichens। लिचन जो होता है वो भी एक फंगस जैसा ही वो होता है। ये प्लांट जो होता है वो फंगस को पहले न्यूट्रिशन देता है और फंगस रिटर्न में उसे वाटर और बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वो सब ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है लिचन्स, समझे। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड लिव टुगेदर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हाँ तो देखिए चैप्टर आपका खत्म ही हो गया है। तो देखिए मैं आपको कीवर्ड्स बता दूं क्या क्या है। ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, फिर न्यूट्रिशन, फिर पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सैप्रोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफिक, स्टोमाटा। और एक्सरसाइज है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? ऑर्गेनिज्म टेक फूड बिकॉज टू टेक न्यूट्रिशन एंड एनर्जी फ्रॉम इट, समझे। इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ, ये आप लोग आपकी मैम लिखवाएगी उसी से कर लीजिएगा। फिर व्हाट डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, इसके लिए आपका एक सॉल्यूशन आता है जो टेस्ट ट्यूब में आप डालते हैं। उसके बाद आपको स्टार्च जो होता है लीव्स में पता चलता है कैसे निकलता है। कोई ब्लू या ब्लैक कलर का एक वो रहता है, होगा तो स्टार्च है, अगर नहीं होगा तो ऐसे कुछ ऐसे ही रहता है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। देखिए मैथ्स का आपको उस टाइम भी मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में चलिए अभी मैं बता रहा हूँ। होता क्या है कि जैसे सनलाइट पड़ रहा है क्या बोलते हैं प्लांट पे, वो लेता है रूट से वाटर लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर वो ट्रांसपीरेशन करता है, जिसके हेल्प इतने सारे चीजों के हेल्प से जिसे प्लांट के अंदर सिंथेसिस होता है और उसके अंदर फूड होता है, समझे। यहाँ ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ये सब आप देख लीजिएगा। और ट्रू फॉल्स में बता देता हूं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, नहीं फोटोसिंथेसिस के टाइम जब होता क्या, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और जब हो जाता है तब ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। ये आप लोग सुने होंगे कि यहाँ पेड़ वो लेता है क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अच्छा हवा छोड़ता है, ऐसे आप लोग सुने होंगे। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ, फॉल्स, ये गलत है। ये सब आपकी बुक का एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी बुक का। आप बस एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। द प्रोडक्ट ऑफ सिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, नहीं वो प्रोटीन होता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यस ट्रू। हो गया आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि सेमी चैप्टर लेकिन ये और इससे इजी है, आप तुरंत समझ जाएंगे चैप्टर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्या है आपका होमवर्क है,
आपका होमवर्क है, 1 मिनट। देखिए तो आपका मैं होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और एक 3 भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूं और क्या क्या करना है आपको। फिर यहाँ पे आप 6 करेगा, क्वेश्चन 6 को कर देना है आपको पूरा का पूरा, फिलिंग द ब्लैंक्स है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम द फॉलोइंग पैरासिटिक प्लांट्स इन येलो, ये भी आपको 7 नंबर पूरा करना है। फिर उसके बाद आपको करना है 8 नंबर भी पूरा करना है आपको। ये एक दिन में आप नहीं कर सकते, मैं भी जान रहा हूँ। आप 1-2 दिन लगा लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेज सकते हैं सब। फिर इसके बाद आपको 9 भी करना है। 10 मैंने करवा दिया है, इसलिए आप वो अपने कर सकते हैं। एक रफ कॉपी आप बनाइए। हाँ, ये देख लिया आपने पूरा, ये होमवर्क है आपका। और मैं बता दे रहा हूँ कीवर्ड्स जो है आपका, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, आपकी क्लास टीचर आपको लिखवा देगी, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ही मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि पूरा जो चैप्टर है केवल यही सब के ऊपर है। ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हिटोटॉप्स, इसी सब के ऊपर पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, जो कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार हल्का सा भी पढ़ के 1-2 लाइन भी तो आप अपने से ही बना के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पूरा मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये गूगल से नहीं होना चाहिए। बुक से आप लिख लीजिए या तो खुद से लिख लीजिए, लेकिन प्लीज गूगल से मत लिखिए। गूगल से चोरी करके कोई फायदा ही नहीं है। और आपका होमवर्क क्या मैं दे दूं? हाँ ठीक है, एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, रीड चैप्टर 2, ठीक है। रीड चैप्टर 2, ठीक है। ये आपका पूरा होमवर्क है। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को ही। ये सैटरडे को आपकी वीडियो आएगी, उसके नेक्स्ट सैटरडे आपकी वीडियो। तब तक आपकी ये पूरा होमवर्क हो जाना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।